ओम शांति। बाप दादा कहते, सर्व प्राप्ति संपन्न बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह बनो। जिसके लिए बाबा युक्ति बताते, कभी व्यर्थ संकल्पों के हेमर से समस्या के पत्थर को तोड़ने में नहीं लगना। अब यह मजदूरी करना छोड़ो, बेगमपुर के बादशाह बनो। तो ना समस्या का शब्द होगा, ना बार बार समाधान करने में समय लगेगा। यही संस्कार पुराने आपके दास बन जाएंगे, वार नहीं करेंगे। तो बादशाह बनो, तख्त नसीन बनो, ताजधारी बनो, तिलकधारी बनो। अर्थात बाबा की आज्ञा पर चलने वाले, बाबा की श्रीमत अनुसार बाबा की स्मृति में रहकर, करावन हार की स्मृति में रहकर हर कर्म करो। बाबा की याद की लगन में मगन रहकर बाबा की श्रीमत अनुसार कर्म करेंगे। तो क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे के प्रश्न की क्यों से स्वतः और सहज, न्यारे और प्यारे रहेंगे। हर विघ्न, हर समस्या पर स्वतः विजय प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए बाबा कहते, अब अपनी सब फिक्राते बाबा को अर्पण कर दो। खुद बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, तिलकधारी, ताजधारी, तख्त नसीन बनकर उड़ो और उड़ाते रहो। तो आज अमृत बेला में हम यही अभ्यास करेंगे। बाबा सर्वशक्तिमान को साथी सहयोगी बनाकर, सर्व शक्तियों से संपन्न बनकर बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, तख्त नसीन बनने का अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। जब अमृत बेला में इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में यह स्वमान पक्का हो जाएगा। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा निराकार, चैतन्य चमकदार सितारा, अजर अमर अविनाशी स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा पांच तत्वों की देह की सर्व कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाली, इस देह की मालिक हूं। मैं आत्मा मन, बुद्धि और संस्कारों की भी मालिक हूं। अनुभव करें बाबा को अपने सम्मुख। सूक्ष्म शरीर में विराजमान शिव बाबा,
ब्रह्म तन का आधार लेकर मेरे सम्मुख है। मैं आत्मा सच्चाई सफाई से बाबा के सम्मुख अपने एक एक विकर्मों का छोटे से छोटे पाप कर्मों का बाबा को पोता मेल दे रही हूं। बाबा सर्वशक्तिमान की याद के बल से अपनी एक एक कमी कमजोरियों को एक एक पाप कर्म को एक एक विकर्म को भस्म कर रही हूं। बाबा से बातें करें। बाबा मेरे मीठे बाबा, मुझ नासमझ आत्मा द्वारा इस लौकिक जीवन में जो भी विकर्म हुए हैं लौकिक जीवन तो क्या, इस अलौकिक जीवन में भी आपको न जानने के कारण पूरा निश्चय न होने के कारण इस अलौकिक जन्म में भी मुझ ना समझ द्वारा डिस सर्विस के अनेक कर्तव्य होते रहे हैं। ओ मेरे प्यारे बाबा,
सर्व शक्तियों के सागर सर्व शक्तिमान बाबा। मैं आपका सिखिलदा बच्चा हूं। मुझे अपनी शक्तियां देकर मेरे विकर्मों को भस्म करो। तो अनुभव करें मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। बाबा मेरे मीठे बाबा, मुझ तमो प्रधान आत्मा के ऊपर पाप कर्मों का इतना बोझा है। जिसके कारण मैं उड़ नहीं पा रहा हूं। बाबा मेरे मीठे बाबा, योग बल से मुझ तमोगुणी आत्मा के विकर्मों का विनाश कराने वाले बाबा, मुझे धर्मराज की सजाओं से बचाने वाले बाबा, मुझे काल के पंजे से छुड़ाने वाले, कालों के काल महाकाल बाबा, मेरे बोझ को लेकर मुझे इन बोझों से मुक्त करो बाबा। मेरे बोझ लेकर मुझे उड़ने लायक बना दो बाबा।
मुझ आत्मा के जन्म जन्म के पाप कर्मों के विकर्मों के बोझे से मुक्त कराने के लिए मेरा मार्गदर्शन करो बाबा। मेरे आह्वान करने पर ही बाबा अपनी शक्तिशाली ज्वाला स्वरूप किरणों को मुझ आत्मा पर बरसाने लगे। इन शक्तिशाली किरणों का बल पाकर मैं आत्मा सहज ही अशरीरी स्थिति में स्थित होने लगी हूं। अनुभव करें स्वयं को देह से न्यारा। अशरीरी बिंदु स्वरूप आत्मा के रूप में इस देह से न्यारी, देह की दुनिया से न्यारी मैं निराकार बिंदु आत्मा उड़ चली अपने घर परम धाम की ओर। बाबा भी अपनी शक्तिशाली किरणों द्वारा परम धाम से चुंबक की तरह मुझे खींचने लगे। देखें स्वयं को परम धाम में बिंदु स्थिति में। अनुभव करें अपने सम्मुख निराकार बिंदु शिव बाबा को। शिव बाबा की समीपता से मुझे गहन शांति की अनुभूति होने लगी है। तो अनुभव करें मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं।
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। उतर जाएं शांति के सागर की गहराइयों में। मैं निर्संकल्प अशरीरी आत्मा। अपने परम प्रिय पिता परमात्मा को देख रही हूं। शिव बाबा मुझ पर अपनी ज्वाला स्वरूप दृष्टि डाल रहे हैं। भरपूर करें स्वयं को ज्वाला स्वरूप दृष्टि से। अनुभव करें अपने रोम रोम में ज्वाला स्वरूप शक्तियों को। भरपूर करें, तृप्त करें स्वयं को। अब बाबा ने जैसे एक संकल्प दिया मुझ आत्मा को, और फिर शिव बाबा और मैं आत्मा दोनों नीचे की ओर देखने लगे। नीचे स्थूल वतन पर देखें अपने 5 तत्वों की देह को। देखें नीचे मेरा देह, पांच विकारों की जेल में कैद दिखाई दे रहा है। मैं आत्मा जब तक शरीर में थी तो जैसे 5 विकारों की जेल में थी।
अब शिव बाबा की शक्तिशाली ज्वाला स्वरूप किरणें बाबा से निरंतर निकलकर मुझ आत्मा पर और मेरे 5 तत्वों की देह पर बरस रही हैं। मुझ आत्मा की एक एक कमी कमजोरियां भस्म होती जा रही हैं। और मेरा 5 तत्वों का देह शिव बाबा की ज्वाला स्वरूप किरणें पाकर लाइट की देह में परिवर्तित होने लगा है। देह के जिस हिस्से पर किरणें पड़ती वो हिस्सा शरीर से कटकर अलग हो जाता। धरती पर गिरने से पहले ही भस्म हो जाता। ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे जिस हिस्से द्वारा विकर्म हुए कुकर्म हुए, बाबा उन हरेक अंगों को सजा देकर उनके विकर्मों को भस्म कर रहे हूं। कैसी ज्वाला स्वरूप अशरीरी अवस्था है ये। मैं आत्मा पूर्णतया डेड साइलेंस स्टेज में स्थित हो गई हूं। ना कोई संकल्प है, ना मन बुद्धि में विचारों की हलचल है। ना ही देह व पदार्थों की कोई हलचल है।
कोई आकर्षण नहीं। मैं बिंदी आत्मा और बिंदु पिता परमात्मा। भरपूर करें स्वयं को सर्व शक्तियों से। देखें अपनी लाइट की देह को। देह का एक एक अंग पवित्र पावन बनता जा रहा है। मुझ आत्मा के भी विकर्म तीव्र गति से भस्म हो रहे हैं। मुझ आत्मा की और मेरे देह की चमक जैसे बढ़ती जा रही है। मैं आत्मा स्वच्छ और सुंदर होती जा रही हूं। सर्व बोझों से मुक्त एकदम हल्की में आत्मा। मैं स्वयं को लाइट के साथ साथ माइट स्वरूप का अनुभव कर रही हूं। तो अनुभव करें मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। अच्छा, कल अमृत बेला में कल के पुरुषार्थ और नए स्वमान के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।